रोजाना उम्रे पे उम्रा, उम्रे पे उम्रा, उम्रे पे उम्रा, उम्रे पे उम्रा, उम्रा 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 उम्रा, हाजी जी उम्रा, सूरमा साहब उम्रा, 36 मारखा साहब, रोजाना उम्रे पे उम्रा, उम्रे पे उम्रा, मगर एक्टिवेशन है ही नहीं। ऑफिस में जनाबे वाला एक्टिवेट कराया ही नहीं है। अकीदा है मगर वो अकीदा जनाबे वाला वो है जो एक्टिवेट कर ही नहीं रहा है। रोजाना उम्रे से कोई फायदे नहीं, हर साल हज से कोई फायदे नहीं। 5 की जगह 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, रात भर जागते रहो और तिलावत करते रहो, एक्टिवेट ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। क्या करेगा इस नमाज को एक्टिवेट? तो इस नमाज को एक्टिवेट करेगा अकीदा, इस रोजे को एक्टिवेट करेगा अकीदा, इस हज को एक्टिवेट करेगा अकीदा। अगर अकीदा आपके पास है तो आपकी नमाज है, वरना नमाज नहीं है। अब अकीदा क्या होना चाहिए ये कुरान से पूछो, मुस्तफा के बयान से पूछो, या फिर गौसे आजम की जिंदगी से पूछो। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सबके नाम याद नहीं है। ये अल्लामा हनीफ साहब के भाई हैं और ये हजरत जो बैठे मौलाना राहिल साहब। और कौन कौन बैठे नाम बताइए। मौलाना राहिल साहब बैठे, मुफ्ती मौलाना जलील साहब बैठे, सकाफी साहब मौलाना शेर मोहम्मद साहब, सद्दो हुसैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब उलमा की टीम है। मैं नाम नहीं जानता मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बाजुओं को मजबूत कर रही है ये टीम। अल्लाह इन उलमा को मेरे सर पे देर तक रखे कायम, इनका साया और इनकी रोजियों में बरकतें अता फरमा। आमीन। मेहनत आए अलिमों की खिदमत किया करो और जनाब वाला इनको जो है इनकी उलमा नवाजी किया करो। मैंने एक सेठ को देखा आईफोन से उसमें बासपुर गाँव में, मैं जब तकरीर करने गया तो खाना खिला रहा था मौलवियों को। मैंने कहा क्या करते, खाना खिला रहा था, अपनी औलाद को साइड पर रखा था। औलाद को कहा उधर खड़े रहो, एक से एक था उसका बेटे तो एक उधर साइड को सालन की पुदी डालता था, रोटी भी तोड़ तोड़ के देता था और चावल भी निकालता था। मैंने बाद में जब उसकी इतनी खिदमत देखी तो उससे पूछा क्या करते हैं आप, तो मुस्कुरा के बोला एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ। हालांकि उसकी कंपनी बहुत बड़ी है उत्तराखंड में, बहुत पैसा कमाता है। तो मैंने कहा यार इतना बड़ा तुम माल की दुनिया में इतना तुम्हारे पास माल है, वो फैक्ट्री के मालिक को कंपनी चलाते हो बहुत बड़ी, और फिर आलिमों के सामने यूं जैसे भीगी हुई बिल्ली। तो कहता है कि यही सिला मिला है मुझे, इनकी खिदमतों का ही सिला मिला है जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है। तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता हूँ उलमा नवाजी किया करो। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े इन उलमा से मोहब्बत का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अता फरमाए। अकीदा समझ में आया। अब अकीदा कैसा होना चाहिए? तो अकीदा नंबर 1 अल्लाह है। बोलो अल्लाह है। ये कह दिया अल्लाह है ही नहीं तो जनाब वाला वो करोड़ों नमाज पढ़ ले कोई मतलब नहीं है। नमाजों का बर्बाद है सारी नमाज। अल्लाह फरमाता है तहबता अमालुकुम, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी जनाब वाला। फिर अकीदा ये है कि अल्लाह है तो अल्लाह एक है, अल्लाह 4 नहीं है, अल्लाह 5 नहीं है, अल्लाह 3 नहीं है। अल्लाह फरमाता लौ कान फीही मा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर अल्लाह 2 होते अल्लाह कई होते तो फसाद हो जाता ज़मीनों में। एक अल्लाह कहता मैं तो आसमान को ऊपर रखूंगा, एक दूसरा अल्लाह कहता मैं ज़मीन को ऊपर रखूंगा, दोनों में झगड़ा हो जाता। यह तेज संसार चलता है। इसलिए अल्लाह 2 नहीं है, अल्लाह 3 नहीं है, अल्लाह एक ही है जनाब वाला। अल्लाह एक ही है और अल्लाह वो जिस्मानियात से पाक है। ये अकीदा ना जिसमें ना बॉडी, ये भी नहीं कह सकते कि ऊपर वाला है कि नीचे वाला। बहुत सारे लगता है ऊपर वाला, अरे वो ऊपर वाला तो नीचे कौन है जनाब वाला? ऊपर वाला। और अल्लाह जहद से पाक है, अल्लाह कम जिस्म से पाक है, अल्लाह जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह मेरी तुम्हारी आंखों की तरह आंखें नहीं है अल्लाह ताला के पास। अल्लाह तो मेरी तुम्हारी तरह अल्लाह के कब पास कान नहीं है, मगर वो अलीम है, वो कबीर है, वो जनाब वाला अज़ल से अबद तक है। वो जनाब वाला दिखाई नहीं देता, उसकी निशानियां दिखाई देती हैं, मगर खुश नसीबों को जनाबे वाला मैदान महशर में अल्लाह का दीदार होगा, जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। ज़रूर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताला को मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मेराज की रात में देखा है जनाब वाला। नबियों ने 12 बार कहा ये अल्लाह दिखा दे, अल्लाह दिखा दे। तो हज़रत मूसा बहुत कहा अल्लाह तू दिखा दे, अल्लाह तू दिखा दे, तू तेरा जलवा क्या है, तू दिखा तो दे। तो अल्लाह फरमाता अल्लाह निगरानी देख ही नहीं पाओगे। तो हज़रत मूसा ने इज़्ज़त कर ली तो अल्लाह ने फरमाया ज़ात इज़्ज़त कर रहा हो फंजुर इलल जबल, तो इस पहाड़ को देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर रह गया
गया तो तुम मुझे देख लोगे, अगर ये पहाड़ अपनी जगह नहीं रहा तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे। अल्लाह फरमाता फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइक़ा। जैसे ही रब की तजल्लियां पहाड़ पे आई, पहाड़ भी कर गया, मूसा बेहोश हो गए। जनाब वाला जब होश में आए तो कहते अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह जब मुझे जैसा उलुल अज़म पैगंबर तुझे न देख सका तो तुझे कौन देखेगा। अल्लाह ने इरफान इरशाद फरमाया, ए मूसा गौर से सुन ले, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए हैं सब मेरी सिफत का साया बन के आए हैं। मेरी सिफत का, मेरी जात का कोई साया नहीं है। मेरी सिफत का साया हो तो सिफत देख पाओगे, और जो मेरी जात का साया होगा वो मेरी जात को देखेगा कि या अल्लाह तेरी सिफत के साए हैं हम, तेरी सिफत के मजहर हैं हम। तूने तो हमें अपनी सिफतें दिखा दी मगर तेरी जात नहीं देख पाए, तो तेरी जात को कौन देखेगा। इरशाद फरमाया जो मेरी जात की परछाई होगा, जो मेरी जात का साया होगा, जो मेरी जात का पर्दा होगा, वहां वो कौन होगा। वहां दुनिया में एक इकलौता है, मेरा महबूब है, मेरा महबूब है, एक इकलौता पैगंबर है जो सारी दुनिया में इकलौता मेरी जात का साया होगा, मेरी जात की परछाई बन के आएगा। खुदा की कसम 12 रबीउल अव्वल को वो मुस्तफा अल्लाह की जात का साया और अल्लाह की जात की परछाई बन के दुनिया के पर्दे पे आए। इसीलिए सबका साया हुआ मगर मुस्तफा का साया नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद साया है। नारे तकबीर। बार मत लगा तेरा काम हो जाएगा, ज्यादा मेहनत मत कर। तवज्जो है जी जी। ये गरीब आदमी है, गरीबपुर का है, जलसों को सूंघ सूंघ के आता, मौलाना नहीं है ये। अभी तुम इसे मौलवी समझ रहे हो, ना ये आलिम है, ना हाफिज है, ना मौलवी है, कुछ नहीं है ये तुम में से ही एक है। बात समझ रहे हैं? बस जलसों को सूंघता फिरता है, कहीं भी पता लग जा जलसा है तो 2-4 नारे लगाए, बाद में कमेटी से गिड़गिड़ाया, कमेटी को कुछ रहम आ गया, इसका किराया भाड़ा, बच्चों का खर्चा उसमें निकल जाता है। ऐसा है ये, कभी तुम इसे मौलवी समझ रहे हो। बात समझ रहे हैं? इसलिए बताना भी जरूरी है ताकि तुम धोखा ना खाए जाओ और तुम्हें ये पता लगे कि ऐसे भी होते हैं मौलवी। और ये चूरन बेचता है रामपुर का, आज पता नहीं लाया कि नहीं लाया, लाया नहीं लाया। तो आप ये जो है अब तू अपना काम बंद कर, अब मेरा काम शुरू है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तुम परेशान तो नहीं हो? अरे परेशान तो नहीं हो? कोई उलझन हो रही है? तुम कर ले। अरे हम तो पूछ पूछ के ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा 1 घंटा तो समाप्त हो गया, लेकिन अगर तुम कहो कि अभी और सुनाना है तो सुनाना है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग समर्थन में हो। अभी सब समर्थन में, फेक समर्थन तो नहीं है। अल्लाह खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे, तुम्हारे उठे हाथों की लाज। मुझे इतनी खुशी हो रही है तुमसे बात करते हुए कि अभी तक फजले ही ताला इतने लोग सुन रहे हैं, और जो बैठा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बैठा हुआ है। बहुत खुशी हो रही है मुझे, अभी बातें और करूंगा मैं। तुम समझ गए ना, मेरे मुस्तफा अल्लाह की जात का साया बन के आए। तुमने सुना है मौलवियों से कि नबी का साया नहीं था। नबी का साया हर चीज का साया, लेकिन हुजूर का साया। तो कभी तुम्हारे दिल में ये बात आई कि यार उनका साया क्यों नहीं था? तो आज तुम समझे उस बात को, क्यों नहीं था साया? इसलिए कि वो खुद परछाई हैं, और परछाई की परछाई अरे होती है कि बिलासपुर में, तो इतना सोच क्यों रहे हो? अरे तुम्हारी परछाई है ये हाजी, क्या नाम है हाजी आप बड़े भाई का? इस्माइल भाई। इस्माइल भाई को धूप में खड़ा कर दो, इनकी परछाई मिलेगी, इनकी परछाई मिलेगी। वहां तक सूरज जिधर को होगा उधर परछाई इनकी अपोजिट साइड में होगी, लेकिन इनकी परछाई की परछाई, अरे अगर इनकी परछाई की परछाई हो जाए तो इनकी परछाई 2 मीटर की और परछाई की परछाई 4 मीटर की, फिर उसकी परछाई 8 मीटर की, फिर उसकी परछाई 16 मीटर की। तो इसका मतलब पूरे बिलासपुर में इनकी परछाई नजर आएगी। नहीं होती परछाई की परछाई, सिर्फ परछाई होती है, परछाई की परछाई, साये का साया। तो जब मुस्तफा हुजूर हमारे अल्लाह की जात का साया है, जब वो खुद ही परछाई है, और ये तयशुदा बात है कि परछाई की परछाई
इसीलिए हुजूर की परछाई आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी